ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर होने वाले मुश्तरका हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है और आलमी बरादरी खुसूसन यूनाइटेड नेशन से फौरी और मौसर मुदाखलत करके जंग बंदी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बोर्ड की प्रेस रिलीज़ और साला डिजिटल से बात करते हुए तर्जुमान SQR इलियास ने कहा कि इन हमलों से पूरी दुनिया अदम इस्तेहकाम के दहाने पर खड़ी है। बोर्ड ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी खुद मुख्तार मुल्क की मरकज़ी क़यादत को हदफ बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर बात करते हुए डॉक्टर इलियास ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, लेकिन ये भी कहा कि ईरान में क़यादत की कोई कमी नहीं है। बोर्ड ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसैदी की कोशिश के बाद ईरान ने अमेरिका के बेशतर शराइत कबूल कर ली थीं, इसके बावजूद मुज़ाकरात अचानक ख़त्म करके फ़ौरन हमला कर देना एक संजीदा सवाल है। बोर्ड का इस्तदलाल है कि ये मुज़ाकरात शायद महज बज़ाहिर थे और असल मकसद कुछ और था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तनाज़ा ने ख़ित्ते मशरिक़ वस्ता को पूरी तरह गैर मुस्तहकम कर दिया है। साला डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर इलियास ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ौरन कदम उठाकर जंग बंदी यकीनी बनानी चाहिए, वरना इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ये भी कहा कि भारत की ख़ारजा पॉलिसी इस हसास वक्त में एक मुतवाज़न और बावक़ार सालिसी किरदार अदा कर सकती थी। ताहम बोर्ड ने अफसोस का इजहार किया कि इस मौके को सही अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे मुल्क के सिफारती साख पर असर पड़ा है। बोर्ड ने भारतीय क़यादत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मुसालिहती और पुरअमन रास्ता इख्तियार करे और आलमी इदारों के साथ मिलकर अमन की कोशिश करे। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगी सर कि आपने कहा है कि यूएन को अभी फौरी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो क्या स्पेसिफिक स्टेप्स शुड द यूएन टेक अभी इस वक्त इस मामले में क्या कर सकती हैं? नहीं, यूनाइटेड नेशन को इसकी काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए फौरन। ये बड़ा मसला है और सिर्फ ये अटैक ईरान पर नहीं है, बल्कि ये कि अंदेशा ये है कि अगर ये जंग लंबी चलेगी तो ये पूरा इलाका उसके जद में आ जाएगा और फिर इलाके तक बात महसूस नहीं रहेगी। हमको तो ये अंदेशा है कि अगर जंग लंबी हुई तो और बहुत सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे और एक तीसरी आलमी जंग का अंदेशा इससे पैदा हो जाएगा। तो अगर ऐसे और यूनाइटेड नेशन का क़याम ही दूसरी आलमी जंग के बाद इसीलिए हुआ था कि मसाइल को बायलैटरली बातचीत से हल किया जाए, और बातचीत से अगर ना हो तो फिर यूनाइटेड नेशन कुछ इनिशिएटिव ले और उसमें उससे को हल निकालने की कोशिश करे। तो अगर ऐसे वक्त भी यूनाइटेड नेशन खामोश तमाशाई बना रहेगा तो फिर किस मकसद के लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था? जी, अच्छा, एक ऐसे वक्त में जबकि वहाँ की सुप्रीम लीडरशिप को जो है मार दिया गया है, इनफैक्ट वहाँ के बहुत सारे लीडर्स जो इस नेगोशिएशन के काबिल समझे जा रहे थे उन सबको मार गिराया गया है, तो ऐसा कौन हो सकता है अभी वहाँ से ईरान से क़यादत के लिए कि इस सिलसिले में आगे बढ़कर इस पर बातचीत करे? देखिए, असल में ईरान में क़यादत का ख़ला कभी भी पैदा नहीं होता है, इसलिए कि उनके यहाँ तो एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए या कोई हट जाए तो उसकी जगह कौन आदमी जगह लेगा, और उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर मुंतखब भी कर लिया है कल रात में। तो इसलिए और इसके अलावा जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत के लोग तो मौजूद हैं, यानी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, वहाँ के सदर मौजूद हैं और वहाँ की पूरी काबीना मौजूद है, उनके वजीर खारजा मौजूद है, वो जो लोग पहले निगोशिएशन में हिस्सा ले रहे थे अमेरिका के साथ में वो सब लोग मौजूद हैं। इसलिए जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान में कभी भी लीडरशिप का खला नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए कि उनके यहाँ निज़ाम ही कुछ इस तरह का बना हुआ है कि अगर कोई एक आदमी किसी वजह से रिप्लेस होगा तो उनकी जगह दूसरा आदमी जगह ले ले। जी, अच्छा, इंडिया और जो है ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को कैसे अदर देन ऑयल प्रोडक्ट, इसके अलावा इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, इंडिया और मुस्लिम वर्ल्ड को, दीगर मुस्लिम कंट्रीज को इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो रवैया है इस मामले में वो इंतहाई यानी काबिल एतराज़ है कि उसने इमाम यानी ख़ामनई के इंतकाल पर भी ताज़ियत नहीं पेश की, जबकि ईरान से हमारे जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के वो बड़े
گہرے تعلقات رہے ہیں اور ایران ہر موڑ پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایسے وقت میں جب ایران پہ حملہ ہو رہا ہے اور ان کی اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا گیا ہے، وزیر اعظم کا خاموش تماشائی بنا رہنا، جبکہ وہ دوسرے طرف سے دوسری مسلم ملکوں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے ملک پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اگر حکومت ہند نے ایران اور امریکہ کی سائڈ پشت پناہی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اسے پھر یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کی جو خارجہ پالیسی تھی اب تک کہ وہ بدل گئی ہے، اس لیے کہ خارجہ پالیسی اپنی کچھ اور ہے اور آپ کا رویہ کچھ اور ہے. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے یہ رویہ جو اس وقت میں حکومت ہند کا موجود ہے، اور یہ رویہ نہ تو ہمارے طے شدہ موقف کے مطابق ہے اور نہ ہی اس میں ملک کی پارلیمنٹ کو یا ملک کی اپوزیشن پارٹیز کو کانگریس میں لیا گیا ہے. ہاں جہاں تک جی 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 بتائیے. جی، ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پہ انڈیا جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے. ایران سے بھی اس نے پنگا لے لیا ہے اور امریکہ کا کوئی بھروسہ نہیں، جہاں تک اس کو بزنس کرنا ہوتا ہے چاہے وہ 50% ہی کیوں نہ ہو ٹیکس امپلائی کر دیتا ہے. تو ایسے وولیٹائل کنڈیشنز میں انڈیا کو کیا لگتا ہے، انڈیا کی لیڈرشپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جس طرف ان کی ٹینڈنسی ہے وہ ان کو کام آئے گی آخر تک؟ دیکھیے، اصل میں یہ جو انڈیا کا موقف ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وزیر اعظم کی مجبوری ہے جس نے ان کو اس فیصلے پر معاہدہ کیا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ٹیرف لگائے جا رہا ہے اور ہم ان سے گر کر معاہدہ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ جنگ سے 2 دن قبل جو ہے وہ اسرائیل جاتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اسرائیل کسی وقت بھی امریکہ پہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہندوستان وزیر اعظم حکومت ہند اور نیتن یاہو اور امریکہ کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ایران کے اندر. اس لیے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل 2 دن قبل ہندوستان کے وزیر اعظم جائیں اور وہ جو ایران جو اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس پر گفتگو نہ ہوئی ہو. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد سے جو رویہ حکومت ہند کا ہے، جو رویہ وزیر اعظم کا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ صاحب ان کے درمیان کوئی نہ کوئی بات پہلے سے طے ہو گئی تھی. تو یہ جو پالیسی شفٹ ہے ہمارے ملک کی، یہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور یہ حکومت کو ملک کو کانفرنس کے لیے بغیر اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ غلط ہے، ون سائیڈڈ ہے، یونیلیٹرل ہے، اور یہ قابل مذمت ہے.